यस स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है किंगडम फंजाई. यू नो द वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम. द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. यस, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का ये किंगडम है. अब जब हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है तो यहां एक बहुत बड़ी बात आ रही है कि इनका जो न्यूट्रिशन है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है. हेट्रोट्रॉफिक मतलब पैरासाइटिक हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, इवन सिम्बायोंट हो सकते हैं. तो फंजाई के जो मेंबर्स हैं दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में रहते हैं, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होती है. अब यहां एक कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी दे रही है. जैसे सबसे पहले फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटेंट फ्रूट. आपने देखा होगा ब्रेड को थोड़ा सा गीला करो, मॉइस्चर डालो और फेंक दो तो उसमें क्या होता है, फंजाई ग्रो कर जाती है. धीरे धीरे उसका कलर ब्लैक होने लग जाता है, तो वो फंजाई है. दूसरा कॉमन मशरूम जो हम लोग खाते हैं, एगेरिकस, ये क्या है, फंजाई है. दूसरा टोड स्टूल्स, यस दीज आर द पॉइजनस मशरूम, ये भी फंजाई है. White spots seen on mustard leaves are due to a parasitic fungus. What is the name of that fungus? इस फंगस को हम लोग बोलते हैं एल्व्यूगो. यस, फाइकोमाइसेटिज का वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर है एल्व्यूगो. और ये जो एल्व्यूगो है ये एक पैरासिटिक फंगस है जो क्रूसीफॉर्स को डिजीज कॉज करता है, मस्टर्ड में व्हाइट रस्ट कॉज करता है. दूसरा सम यूनिसेलुलर फंजाई लाइक ईस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंजाई जिसका यूज हम लोग ब्रेड मेकिंग में करते हैं, बियर मेकिंग में करते हैं. तो यहां क्या खास बात आई, ब्रेड एंड बियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन पूछा जाता है. तो ब्रेड एंड बियर का जो फॉर्मेशन है वो ईस्ट से होता है, फर्मेंटेशन से. अदर फंजाई कॉज डिजीजेस एंड प्लांट्स लाइक रस्ट कॉजिंग फंजाई. वीट में जो रस्ट कॉज करता है दैट इज पक्सीनिया, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिडियोमाइसेटिज का मेंबर है, आप पढ़ेंगे. अगला सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलियम. यस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिस एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन, और वो किससे निकाला गया था, पेनिसिलियम से. आइए अगली बात आती है कि जो ये फंगस है, इन फंगस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल एंड प्लांट. कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह फंगस मिलता है. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लेकिन ये कहां ग्रो करना प्रेफर करते हैं, तो दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और एनसीईआरटी आपसे खुद क्वेश्चन पूछती है क्या, कि व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर. आखिर हम लोग रेफ्रिजरेटर में फूड को क्यों रखते हैं. तो रेफ्रिजरेटर में फूड को रखने का क्या मतलब होता है भाई, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है. तो इस लो टेम्परेचर पे जो फंजाई और बैक्टीरिया हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं. यस, फंजाई और बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं एंड दैट्स वाई हमारे जो फूड आइटम्स हैं वो बहुत समय तक अच्छे बने रहते हैं. आइए आगे बढ़े. विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट एक एक्सेप्शन है, आपसे पूछा जा सकता है विच इज यूनिसेलुलर. इसके अलावा जितने भी फंगस हैं वो सब फिलामेंटस होते हैं. इनकी बॉडी फिलामेंट की तरह है, बिल्कुल थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. कैसे, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट स्ट्रक्चर आर टर्म्ड एज हाइफी. उन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हाइफी. जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, धागा होता है व्हाइट कलर का, और जब वो धागे आपस में जुड़ जाते हैं, है ना, तो ये इसी तरह जैसे वो धागे जुड़ गए तो एक मास बन जाता है. उसी तरह जो यहां व्हाइट कलर के फिलामेंट होते हैं, ये जो फिलामेंट है ये फिलामेंट भी आपस में उलझ जाते हैं. तो द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम. द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो माइसीलियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो थिन फिलामेंट की बनी होती है इनकी बॉडी और इसका नेटवर्क क्या कहलाता है, माइसीलियम. अच्छा, एक और मजेदार बात आती है, क्या भाई, कुछ ऐसे भी हाइफी हैं, सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. और जो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है इनको हम लोग कहते हैं सीनोसाइटिक हाइफी. यानी ऐसा हाइफी जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं. ऐसा लगता है कि एक ट्यूब में बहुत सारा न्यूक्लियस है,
प्रोटोप्लाज्म में है तो दैट इज टर्म्ड एज सिनोसाइटिक। किस में मिलता है? तो ये जो सिनोसाइटिक हाइफा है आप देखेंगे दिस इज प्रेजेंट इन फाइकोमाइसिटीज। यस, द मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटी, फाइकोमाइसिटीज के मेंबर में आपको ये मिलता है। इसके अलावा दूसरे, तो ये कैसा हो गया बेटा? ये तो एसेप्टेट हो गया। दूसरे जो हाइफा हैं वो कैसे होते हैं? तो अदर्स हैव सेप्टेट एंड क्रॉस वॉल इन देयर हाइफा। यस, समझ में आया कैसे होते हैं? क्रॉस वॉल। तो दो तरह के हाइफी हो गए। कौन कौन से दो तरह के हाइफी हो गए बताओ? दो तरह के जो हाइफी हुए, एक तो ऐसा हाइफी है जो है सिनोसाइटिक। कैसा है? सिनोसाइटिक है। दूसरा कैसा है बेटा? दूसरा जो हाइफी है वो सेप्टेट है। तो एक ए सेप्टेट हो गया और दूसरा कैसा हो गया? सेप्टेट। दो तरह के आपको हाइफी यहां पर देखने को मिल जाएंगे। आइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है अगर हम डिस्कस करें, लगातार 3 साल नीट में ये क्वेश्चन आया। यस, एक बार क्वेश्चन आया कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? आंसर था काइटिन। अनदर नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। ओके, तो काइटिन इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। इसकी सेल वॉल होती है द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी आप बायोटेक में पढ़ेंगे। इस काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम चाहिए, काइटिनेज, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अब बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की। जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो आपने पढ़ा मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है। इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स ये सिक्रीट करते हैं, अपने सबस्ट्रेट पर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम डालते हैं। वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, और फिर जो ब्रेक डाउन वाला मटेरियल होता है उसको फंजाई क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसका जो डाइजेशन है दैट इज अ यूनिक डाइजेशन। दूसरा, देयर आर सम फंजाई विच आर प्रेजेंट ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल एंड दीज आर कॉल्ड पैरासाइट्स। जाहिर है, होस्ट एंड पैरासाइट। तो जो पैरासाइट है वो होस्ट से अपना पूरा न्यूट्रिशन लेता है। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंजाई सिम्बायोन्ट भी हो सकता है। हाँ भाई, हो सकता है। किसके साथ? विद एल्गी इन लाइकेन। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ेंगे आज हम लोग इसको। लाइकेन में एक माइक्रोबायोन्ट और एक फाइकोबायोन्ट होता है। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट एज माइकोराइजा। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और माइकोराइजा किस में मिलता है? तो अगर हम बात करें माइकोराइजा किस में मिलता है? पाइनस के अंदर मिलता है। यस, प्लांट किंगडम में आप देखेंगे दो बड़े इंपॉर्टेंट प्लांट है, एक साइकस और एक पाइनस। साइकस के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन पाया जाता है, और पाइनस के अंदर माइकोराइजा यानी फंगी का एसोसिएशन पाया जाता है। आइए, रिप्रोडक्शन कैसे करती है फंजाई? तो जब रिप्रोडक्शन की बात होती है तो तीनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। कैसा कैसा? वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। ऑल 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फंगी। पहला वेजिटेटिव कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन टाइप का किस में होगा बेटा? तो फ्रेगमेंटेशन होगा फिलामेंटस फंजाई में। किस में होता है? फिलामेंटस में। फिलामेंटस फंगी जो भी हैं उन सब के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है। और दूसरा है फिजन एंड बडिंग। ये किस में होता है? तो फिजन एंड बडिंग जो है दैट इज प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर फंगस। किसके अंदर होगा? यूनिसेल यानी ईस्ट के अंदर। सिंपली एग्जांपल दे सकते हैं। आइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। कौन कौन से स्पोर्स हो सकते हैं भाई? डिफरेंट टाइप्स के स्पोर आपको यहां मिलने वाले हैं फंजाई के अंदर। तो अब जिन स्पोर्स की हम बात करने जा रहे हैं जरा देखिए वो कौन कौन से स्पोर है। कोनिडिया। यस, पहला वाला कौन सा है? कोनिडिया। कोनिडिया क्या है? कोनिडिया एक ऐसे स्पोर्स होते हैं, कोनिडिया एक ऐसे स्पोर्स है बेटा जो एप्लेनोस्पोर होते हैं, लेकिन ये लगते कहां हैं? कोनिडिया जो हैं दीज आर प्रेजेंट ऑन conidiophore. Yes, the structure on which chain of conidia is present उसे conidiophore बोल देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा, स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स, जाहिर है ये कहां होंगे बेटा? ये प्रेजेंट होंगे स्पोरेंजियम के अंदर। तो जो स्पोरेंजियोस्पोर हो गए, कैसे स्पोर हो गए?
स्पोरेंजियोस्पोर जो हैं, दीज आर एंडोजीनस स्पोर्स. यस, दीज आर एंडोजीनस स्पोर. दे मे बी जूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर. मोटाइल है तो जूस्पोर, नॉन मोटाइल है तो एप्लानोस्पोर. दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये एंडोजीनस है. ये जो कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर के बारे में अगर मैं आपको बात करूं, सपोज दिस इज द कोनिडियोफोर, और इस कोनिडियोफोर के ऊपर इस तरह से चेन्स ऑफ कोनिडिया पाया जाता है. क्या मिलता है बेटा? चेन ऑफ कोनिडिया मिलता है. सो दिस इज स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज कोनिडिया and this structure is termed as conidiophore. तो कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया होता है. तो कैसा स्ट्रक्चर हो गया कोनिडिया? जल्दी से बताओ. तो कोनिडिया जो है दैट इज द एक्सोजीनस एसेक्सुअल स्पोर. जूस्पोर और एप्लानोस्पोर कैसे हो गए? एंडोजीनस एसेक्सुअल स्पोर हो गए. क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं. और अब हम बढ़ते हैं कहां? अब हम बढ़ते हैं सेक्सुअल स्पोर की तरफ. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर. तीन तरह के स्पोर की बात आई. किसकी किसकी? oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर. ये जो oospore है दैट इज डिप्लॉइड स्पोर. यस, ये डिप्लॉइड है. एस्कोस्पोर कैसा है? हैप्लॉइड है. बेसिडियोस्पोर कैसा है? हैप्लॉइड है. एस्कोस्पोर किसमें बनेगा? एस्कोमाइसिटीज में. बेसिडियोस्पोर किसमें बनेगा? बेसिडियोमाइसिटीज में. oospore किसमें बनेगा? oomaicities में. बहुत आसान है ना? वेरी गुड. आइए आगे बढ़ते हैं. अब जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा 3 स्टेप्स होते हैं. कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं भाई? व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप की बात करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज द प्लाज्मोगैमी. क्या होता है इसमें? 2 सोमैटिक सेल या 2 गैमेटिक सेल फ्यूज करती हैं. सिंपली फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स. द प्रोसेस इज टर्म्ड एज प्लाज्मोगैमी. ध्यान दीजिए, ये प्लाज्मोगैमी हो रही है, यहां न्यूक्लियस नहीं फ्यूज कर रहा है. तो इट लीड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेज जहां 2 न्यूक्लियस होंगे, n+n कंडीशन होगी. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज द रिजल्ट ऑफ प्लाज्मोगैमी. अच्छा, फिर क्या होगा? फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, कैरियोगैमी. ये न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा. सर इससे क्या बनने वाला है? अरे भाई जब न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? डिप्लॉइड बन जाएगा, 2n बन जाएगा. ओ, पहले n, फिर वो 2 nn मिले और फिर 2n बन गया. अब क्या होगा? तो थर्ड स्टेज इज द मियोसिस, जिससे जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितनी स्टेजेस हो गई? 3. कौन कौन सी? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस. अब एक बड़ी बात आती है. क्या? When a fungus reproduces sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse. In some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately result in diploid cell. मतलब क्या हुआ कि प्लाज्मोगैमी हुई और सीधे डिप्लॉइड सेल बन गई. कैरियोगैमी भी साथ में हो रही है, 2n हो गई. तो यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई. लेकिन इसके अलावा क्या हुआ? अनदर केस भी है बेटा. हाउएवर इन अदर फंगी, कौन कौन से? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. एन इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज n+n स्टेजेस फॉर्म 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर. यस, n+n बड़ी लंबी स्टेज बनती है और इसको कहते क्या है? Such a condition is called dikaryon and the phase is termed as dikaryophase of fungus. क्या फायदा होगा इससे? इससे एक नया स्टेज बनता है. हाँ, इससे जो स्टेज बनता है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज. क्या खास बात होगी यहां पर? यहां इस तरह के हाइफा से एक माइसीलियम बनता है जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी माइसीलियम. तो इस तरह के फंगस में क्या खास बात हो गई भाई? इस तरह के फंगस में 2 खास बातें हो गई. कौन कौन सी? एक तो प्राइमरी माइसीलियम होगा. सर प्राइमरी माइसीलियम कैसा होगा? तो इन फंगस का जो प्राइमरी माइसीलियम होगा दैट इज हैप्लॉइड. प्राइमरी माइसीलियम हैप्लॉइड होगा इन्हीं फंगस का. और इन्हीं फंगस का जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो n+n होगा, यानी डाइकैरियोटिक होगा. समझ में आया? और एक्चुअल में तो यही सेकेंडरी माइसीलियम जो है, यही सेकेंडरी माइसीलियम
आगे चलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी दो तरह की होती है, पता ही है आपको। अगर एस्कोमाइसिटीज फंगस है तो उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम हो जाएगा एस्कोकार्प, और अगर बेसिडियोमाइसिटीज का फंगस है तो उसका नाम हो जाएगा बेसिडियोकार्प। तो एस्कोकार्प एंड बेसिडियोकार्प, दीज आर द टू फ्रूटिंग बॉडीज। कौन बना रहा है? सेकेंडरी माइसीलियम। एस्कोकार्प कौन से ग्रुप में बनता है? एस्कोमाइसिटीज में। बेसिडियोकार्प किसमें बनता है? बेसिडियोमाइसिटीज में। आइए, later the parent nuclei fuse the cell and become diploid. The fungi from fruiting bodies, yes, fruiting bodies बनाता है जिसमें reduction division होगा और उससे बन जाएंगे haploid spores. तो एस्कोकार्प के अंदर जो haploid spore बनेंगे क्या नाम होगा? एस्कोस्पोर। बेसिडियोकार्प के अंदर जो haploid spore बनेंगे उसका नाम क्या होगा? बेसिडियोस्पोर। वेरी गुड। आइए आगे बढ़े। अगले स्टेप पर जब हम बढ़ते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आखिर फंजाई को डिवाइड कैसे किया गया? क्या बेस था फंजाई के डिवीजन का? तो जब हम फंजाई के डिवीजन के बेस की चर्चा करते हैं बेटा, तो दो बड़ी खास बातें आती हैं। क्या क्या? द मार्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ दिस फंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सीधे ये लाइन नीट में पूछी जा चुकी है। क्या क्या आया? मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बनती हैं फंगी के डिवीजन का। आइए, सबसे पहला जो ग्रुप आता है दैट इज फाइकोमाइसिटीज। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइको? फाइको किसको बोलते हैं? फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी को फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी को बोलते हैं माइकोलॉजी। तो व्हाट इज फाइकोमाइसिटीज? फाइकोमाइसिटीज मतलब हुआ एल्गल फंगी। सो व्हाट इज एल्गल फंगी? मतलब एक ऐसी फंगी जिसमें एल्गी लाइक कैरेक्टर हो। वाओ, फंगी में एल्गी लाइक कैरेक्टर, यस। एल्गी के क्या कैरेक्टर होते हैं भाई? एल्गी एक्वेटिक होती है, पानी में मिलती है। दूसरा, एल्गी में जूस स्पोर पाए जाते हैं। हाँ, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां मिलते हैं आपको। तो मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई दूसरा आपको एक्वेटिक हैबिटेट में नहीं मिलेगा, दूसरा फंगी नहीं मिलेगा। किस ग्रुप का मिलेगा? केवल फाइकोमाइसिटीज का मेंबर मिलेगा। दूसरा, ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। ठीक बात। माइसीलियम कैसा होगा? माइसीलियम तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। कैसा होगा भाई? एसेप्टेट माइसीलियम। कैसा होगा? Aseptate. The mycelium is aseptate and cenocytic. What is the meaning of cenocytic? Cenocytic मतलब कि इस तरह का ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें ये न्यूक्लियस मिलते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट मास होता है, ऐसा लगता है कोई ट्यूब है जिसमें खूब सारा न्यूक्लियस भरा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। यस, दैट इज टर्म्ड एज सीनोसाइटिक। आगे बढ़े। रिप्रोडक्शन कैसा होता है भाई? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place by zoospore और by aplanospore। दोनों की खास बात क्या है? जूस्पोर जो होगा, जू मतलब एनिमल, तो जूस्पोर जो होगा वो मोटाइल होगा। एप्लानोस्पोर कैसा होगा? नॉन मोटाइल। लेकिन दोनों कहां बनेंगे? स्पोरेंजियोस्पोर में। मतलब दोनों कैसे होंगे? एंडोजीनस या एक्सोजीनस? एंडोजीनस। वेरी गुड। These spores are endogenously produced. Very important question. वाई इंडोजेनियसली? क्योंकि अभी आपने पढ़ा ये जो दोनों तरह के स्पोर्स हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर बनना है इनको। तो जूस्पोरेंजियम के अंदर जो बनना है वो जूस्पोर, एप्लानोस्पोरेंजियम के अंदर जो बनना है वो एप्लानोस्पोर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया भाई। आइए आगे बढ़े। ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड। जाइगोमाइसिटीज दो ग्रुप है फाइकोमाइसिटीज में, एक जाइगोमाइसिटीज, एक ओमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज में जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है दैट इज टर्म्ड एज जाइगोस्पोर, और ओमाइसिटीज में जो डिप्लॉइड स्पोर बनता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है दैट इज oospore। तो आइए, ये जाइगोस्पोर है फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। वाओ, आइसोगैमस और एनाइसोगैमस और oogamous। ये किसका कैरेक्टर है बच्चे? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन इन एल्गी। यस, एल्गी का कैरेक्टर है, एल्गल फंगी है ये। समझ में आया?
आइए बढ़िए कुछ कॉमन एग्जांपल इस ग्रुप के, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कॉमन एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूकर, राइजोपस द ब्रेड मोल्ड, and albugo the parasitic fungi on mustard, very important। कौन सी डिजीज कॉज करता है एल्ब्यूगो, अभी बताया था, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज कौन कॉज करेगा, एल्ब्यूगो कॉज करेगा। वेरी गुड। आइए अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, और अगला ग्रुप का जो हमारा मेंबर है दैट इज एस्कोमाइसिटीज। व्हाट द कॉमन नेम, जैसे फाइकोमाइसिटीज का कॉमन नेम क्या था, फाइकोमाइसिटीज का कॉमन नेम था एल्गल फंगी। व्हाट इज एस्कोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज सैक फंगी। नाउ व्हाट इज सैक, सैक क्या होता है, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस बनता है बेटा यहां। व्हाट इज एस्कस, इस तरह से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर 4 और 8, यस 4 और 8 एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस। क्या बनेंगे, 4 और 8 एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस। सो दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एस्कस, और ये जो एस्कोस्पोर्स हैं कैसे स्ट्रक्चर हो गए फिर, एंडोजीनस। कैसे स्पोर, एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर। क्लियर, तो एस्कोस्पोर्स आर एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर बनता है। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनने के कारण इस ग्रुप का नाम क्या पड़ जाता है, सैक फंगी। आइए बढ़िए, इसका इंपॉर्टेंट मेंबर है, दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर लाइक पेनिसिलियम, लेकिन रेयरली यूनिसेलुलर भी है। कौन है यूनिसेलुलर, पढ़ चुके हैं आप, ईस्ट पढ़ा था ना पीछे। ईस्ट क्या करता था, ब्रेड और बियर बनाने में काम आता था। सैक्रोमाइसिस जिसका साइंटिफिक नेम है, दे आर सैप्रोफाइट, डिकम्पोजर, पैरासाइट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कॉप्रोफिलस। तो कॉप्रोफिलस फंगस जो डंग पे ग्रो करे, किस ग्रुप में है, एस्कोमाइसिटीज, याद रखना। आइए आगे बढ़े, माइसिलियम कैसा है, देखो माइसिलियम तो पहले वाले का बता दिया था मैंने कैसा है, कैसा था पहले वाले का माइसिलियम, एसेप्टेट। उसके बाद अब जितने भी हैं बच्चे, सबका माइसिलियम कैसा होगा, सबका माइसिलियम होगा सेप्टेट, सबका। खाली पहले का था एसेप्टेट, तो माइसिलियम कैसा है, माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, पढ़ा था ना पीछे, प्रोड्यूस एंडोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसिलियम टर्म्ड एज कोनिडियोफोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What is the meaning of conidiophore? Conidiophore, फोर मतलब to bear, conidiophore मतलब the structure which bear conidia। हाँ, chain of conidia मिलती हैं आपको यहाँ पे। तो आइए, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस अ माइसिलियम। तो ये तो हो गया कैसा, एसेक्सुअल स्पोर। आइए सेक्सुअल स्पोर की तरफ बढ़े, सेक्सुअल स्पोर कैसा होगा इसमें, तो जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं दैट आर टर्म्ड एज एस्कोस्पोर, और मैंने भी पीछे बताया कहां प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट द नेम, एस्कस। समझ आया ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप आया। यहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें जो स्पोर बनते हैं वो तो एक्सोजीनस होते हैं, और जो सेक्सुअल स्पोर बनते हैं वो एंडोजीनस। बोथ टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट, और these एस्की आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, एंड these फ्रूटिंग बॉडीज आर टर्म्ड एज एस्कोकार्प। याद है ना, पीछे बताया था एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प, बेसिडियोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प होती है। एग्जांपल, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोस्पोरा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे नीट में पूछा गया क्वेश्चन। न्यूरोस्पोरा इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। क्यों भाई, आखिर न्यूरोस्पोरा को जेनेटिक वर्क में क्यों यूज किया, हाँ, एस्कोस्पोर होता है, और एस्कोस्पोर से जो हाइफा बनेगा वो हैप्लॉइड होता है, मतलब एक ही एलील होगा। तो अगर म्यूटेशन हो गया तो वो तुरंत अपना एक्सप्रेशन दे देगा। यस, दैट्स व्हाई हैप्लॉइड जेनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर म्यूटेशन स्टडीज। ठीक है, तो इसलिए न्यूरोस्पोरा का हम इसमें यूज करते हैं। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट एग्जामिनेशन, एडिबल है। तो एडिबल एस्कोमाइसिटीज का मेंबर कौन, मोरल एंड ट्रफल्स। अभी आएगा एडिबल बेसिडियोमाइसिटीज, मशरूम, याद रखना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज की तरफ, द वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। व्हाई
दिस फंगस इज बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोग बोलते हैं क्लब फंगी। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहा जाता है क्लब फंगी। वाई? क्योंकि इस ग्रुप में इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनता है। दैट्स लाइक स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज क्लब लाइक स्ट्रक्चर बेसिडियम। और इस बेसिडियम के ऊपर फिर आपको नजर आते हैं यहां पे बेसिडियोस्पोर्स। सो दीज स्ट्रक्चर्स, ये कौन से स्ट्रक्चर हुए भाई? दीज स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज बेसिडियोस्पोर्स। आप देख रहे हैं ना, बेसिडियम के ऊपर बेसिडियोस्पोर है। तो बताओ ये एंडोजीनस है एक्सोजीनस? यस, जल्दी से बोलो। कैसे स्पोर हैं ये? दीज आर एक्सोजीनस सेक्सुअल स्पोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। कैसे स्पोर्स हैं? जल्दी से बोलो। दीज आर एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर। एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर हो जाते हैं ना। आइए, तो एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर हैं। एंडोजीनस है क्या? जल्दी से बोलो। अरे भाई सुनो, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया। इसके ऊपर ये बना दिए मैंने बेसिडियोस्पोर। प्लस प्लस माइनस माइनस। दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज बेसिडियम। दीज स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज बेसिडियोस्पोर्स। अब बताओ, ये जो बेसिडियोस्पोर हैं, इनका ऑरिजिन कहना है एंडोजीनस है या एक्सोजीनस? अरे भाई बाहर लगे हुए हैं, और जो बाहर लगा होगा वो कैसा हो जाएगा? एक्सोजीनस। तो दीज आर एक्सोजीनस सेक्सुअल स्पोर्स। क्लियर? आइए, बेसिडियोमाइसिटीज में मशरूम आता है, ब्रैकेट फंगी आता है एंड पफ बॉल्स आते हैं। ठीक है ना? कहां ग्रो करती हैं? दे ग्रो इन सॉइल, लॉग एंड और ट्री स्टम्प एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, रस्ट एंड स्मट डिजीजेस। यस, रस्ट कौन कॉज करता है? पक्सीनिया। स्मट कौन कॉज करता है? अस्टिलेगो। तो रस्ट एंड स्मट डिजीज कॉज करने वाले जो मेंबर है वो इसके मेंबर है। कैसा होता है इसका माइसीलियम? तो पहले ही पढ़ रखा है अपना, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। अनब्रांच केवल फाइकोमाइसिटीज। फिर द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। ओ हो, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा क्या? जल्दी से बताओ। इफ सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? यस, होगा। But plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotype. Wow! Without sex organ, sexual reproduction हो रहा है. The resultant structure is dikaryotic structure which ultimately give rise to basidium. ये बताया था ना, basidium. That is diploid structure. यहीं पर क्या होगा? कैरियोगेमी एंड मियोसिस, और फिर बनेंगे ये जो बेसिडिया है ये प्रोड्यूस करेगा 4 बेसिडियोस्पोर एंड द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम. क्लियर? बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी. व्हाट इज द नेम ऑफ फ्रूटिंग बॉडी? बेसिडियोकार्प. एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प. बेसिडियोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प. वेरी सिंपल. कॉमन मेंबर एगेरिकस मशरूम, बहुत पूछा जाता है. एडिबल मशरूम एगेरिकस. अस्टिलेगो स्मट कॉज करता है, पक्सीनिया रस्ट कॉज करता है. दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप. आइए अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं. अगला लास्ट जो क्लास है यहां पर कौन सा है? ड्यूटेरोमाइसिटीज. वाई ड्यूटेरोमाइसिटीज? इस फंगस को कॉमनली क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ. इसको कॉमनली बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई. व्हाट इज इम्परफेक्ट फंजाई? परफेक्ट स्टेज इज एब्सेंट. दैट्स व्हाई, because only the asexual or vegetative phase of these fungus are present. बस सेक्सुअल है ही नहीं. हो क्या करें? तो यहां ऐसा भी हो सकता है बेटा, सेम फंगस का एसेक्सुअल स्टेज किसी नाम से ड्यूटेरोमाइसिटीज में और उसी फंगस का सेक्सुअल स्टेज किसी दूसरे नाम से किसी दूसरे ग्रुप में रखा हुआ है.
जब कभी इन दोनों की स्टडी होती है और पता चलता है तो फिर उस फंगस को हम ट्रांसफर कर देते हैं उस ग्रुप में। अरे कौन से ग्रुप में ट्रांसफर करेंगे ये तो बताओ। तो उस ग्रुप को हम जनरली जो ट्रांसफर करते हैं, दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो सेक्सुअल स्टेज पता करने पर उसको हमने कहां कर दिया, एस्कोमाइसिटी या बेसिडियोमाइसिटीज में डाल दिया। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्यूटेरोमाइसिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर, क्या बोलते हैं उसे, कोनिडिया। और कोनिडिया किस पे मिलते हैं, कोनिडिया 4 पर, सिंपल। फिर द माइसीलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच, ओ ये तो सबका है ना। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, तीनों का कैसा होता है, हाइफा, तीनों का होता है सेप्टेड एंड ब्रांच। सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट ऑफ पैरासाइट, व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। अरे वाह, बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। क्या फायदा होगा इससे, हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। यस, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करने का काम करते हैं। इससे पहले किसी ने किया था क्या, हाँ किया था, किसने, बैक्टीरिया ने। यस, तो बैक्टीरिया और फंगस ये दोनों कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं, ये दोनों डिकम्पोजर हैं, ये दोनों डिकम्पोज करते हैं, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर, अल्टरनेरिया। कौन सी डिजीज कॉज करता है अल्टरनेरिया, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कौन सी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कॉलिटोट्राइगम कौन सी डिजीज कॉज करता है, रेड रॉट ऑफ सुगर केन। यस, आप चाहे तो लिख सकते हैं, रेड रॉट ऑफ सुगर केन, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज। अगला ट्राइकोडर्मा, ओहो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करता है, ट्राइकोडर्मा इज ए बायो कंट्रोल एजेंट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ेंगे आगे, फिर से आएगा माइक्रोबियल ह्यूमन वेलफेयर में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये फंजाई खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले किंगडम की तरफ, एंड द नेम ऑफ अनदर किंगडम इज किंगडम प्लांटी। यस, किंगडम प्लांटी की जब बात करते हैं तो जैसे आपने पढ़ा, मोनेरा के सोल मेंबर्स कौन है बच्चे, द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम, बैक्टीरिया, वहां बैक्टीरिया होते हैं। तो इसके जो मेंबर्स हैं, दीज मेंबर्स आर कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। कैसे हैं सारे, ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग है, सबके सबको क्या बोला जाता है, प्लांट बोला जाता है। अच्छा, few members are partially heterotroph such as insectivorous plant or parasite। ओहो, एंजियोस्पर्म में भी, हाँ नाम बताइए, ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। सर ये प्लांट है और इंसेक्ट खाता है, वाई, क्यों ऐसा करता है, बिकॉज दीज प्लांट्स आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। ओहो, तो ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में, तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, इंसेक्ट को पकड़ता है, डाइजेस्ट करता है और नाइट्रोजन लेता है। तो टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, बिकॉज क्या बोलेंगे इनको, कार्निवोरस प्लांट। यस, वो इंसेक्ट को खाते हैं। दूसरा, कस्केटा इज अ पैरासाइट। फिर the plant cell have eukaryotic structure with prominent chloroplast में, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। बताएं, मोनेरा की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। फंगी की सेल वॉल काइटिन, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज। यस, बाकी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगले, हाँ आगे पढ़ेंगे। यस, आइए, प्लांटी इंक्लूड्स, यहां पर प्लांटी में क्या क्या है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना यहां मिलता है, दैट फिनोमेना इज टर्म्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्या होता है सर, ध्यान दीजिए, दो तरह की जनरेशन आपको यहां पर मिलती है। वन जनरेशन इज टर्म्ड एज स्पोरोफाइट, जो ट्वेन होती है। अनदर जनरेशन इज टर्म्ड एज गैमिटोफाइट, जो कि कैसी होती है, हैप्लॉइड। गैमिटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है। यस, क्या होता है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट। सर ये गैमेटोफाइट होता क्या है, ये तो बताइए। यस, व्हाट इज गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, गैमेटो मतलब गैमेट, फाइट मतलब प्लांट बॉडी। एक ऐसी प्लांट बॉडी जो गैमेट बनाए, दैट इज टर्म्ड एज गैमेटोफाइट। ओहो, तो फिर स्पोरोफाइट मतलब क्या, ये होगा, द प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूसेस स्पोर। सिंपल, तो द प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स टर्म्ड एज स्पोरोफाइट, the plant body which produces gamete termed as gametophyte।
नाउ क्वेश्चन, भाई आखिर ये स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट कैसे बनता है? आखिर ये 2n से n बनता कैसे है? तो मियोसिस डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पढ़ाया आपने, रिडक्शन डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, 2n से n हो जाता है। ओहो, तो सर n से 2n कैसे बनता है? तो द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस सिनगैमी। समझ में आया? तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा सिनगैमी से, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा कैसे? मियोसिस से। हो, तो कैसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी? इट डिपेंड्स किसके ऊपर? कि गैमेटोफाइट ज्यादा लंबी है या स्पोरोफाइट। तो ध्यान दीजिए, द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर, द लाइफ साइकिल वेरीज इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट। यस, ब्रायोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉइडिक, टेरिडोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉइडिक या डिप्लोहैप्लॉइडिक, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में डिप्लॉइडिक, जनरली ग्रीन एल्गी में हैप्लॉइडिक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स आर प्रेजेंट। पढ़ेंगे सब, ओके? आइए आगे बढ़ते हैं अगले किंगडम की तरफ। तो नेक्स्ट किंगडम इज द किंगडम एनिमेलिया। वाओ, एनिमल का किंगडम, क्या खास बात है इस किंगडम की? जल्दी से बताइए। पहली खास बात, इसके भी मेंबर्स होंगे, ऑल मेंबर्स आर हेट्रोट्रॉफ। यस, हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सर ये तो फंगी में भी था, आपने तो फंगी में भी यही बताया था, हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंगी एंड एनिमल? है क्या? वहां था विद सेल वॉल, और यहां क्या है? दे लैक सेल वॉल। तो यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, एनिमेलिया। हेट्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक heterotrophic with cell wall organism are the members of kingdom fungi. They directly or indirectly depend on plant for food. They digest their food in an internal cavity. What is the name of that cavity? Alimentary canal. Yes. माउस से लेकर एनस तक एक कैविटी है, and that is termed as alimentary canal. वहां होता है डाइजेशन। Reserve food materials are very important. Glycogen and fat is the reserve food material. The mode of nutrition is holozoic. What is the holozoic? खा लेते हैं, खा के डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं इंटेस्टाइन में। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स हु हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। एक एलिफेंट देखा है ना? क्या एलिफेंट कभी कैमल जैसा हो सकता है? नहीं, एलिफेंट का शेप एलिफेंट जैसा ही होगा। हायर फॉर्म शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। हाँ, अक्सर कहता हूं, आपके घर के पास जो नीम का पेड़ था जब आप छोटे थे तो वहां था, अभी कहां गया? हाँ भाई, कहां गया? कोटा से जयपुर? नहीं, वहीं पर है। यस, जो प्लांट्स होते हैं वो जहां ग्रो करते हैं वहीं रहते हैं, लोकोमोशन नहीं पाया जाता। एनिमल्स क्या करता है? मूव करके चला जाता है। तो द सेक्सुअल प्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड गैमेट फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। डिटेल में स्टडी करेंगे किंगडम एनिमेलिया के अंदर। अब आते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको विटेकर ने अपने किंगडम, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसमें कहीं जगह नहीं दी। बड़ा अत्याचार किया भाई विटेकर ने, इतने लोगों को क्लासिफाई किया लेकिन इनको कोई जगह नहीं दी। किसको? लाइकेंस को, और कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। भाई जिसके अंदर सेल नहीं है वो ऑर्गेनिज्म कैसा? हाँ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वायरस, वायरॉइड, प्रायन, सेल ही नहीं है। जब सेल नहीं है तो ऑर्गेनिज्म कैसे हुई ये बताओ? तो ध्यान दीजिए, अब इन स्टार्टिंग करती है फ्लू से। हम सबको कभी ना कभी फ्लू होता है, कॉमन कोल्ड होता है। ये किसके कारण? वायरस के कारण। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। क्यों? इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे बोलते हैं जिसके अंदर सेल होती है। सेल इज द बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर सेल नहीं है तो लाइफ काहे की? तो इसलिए हमने इसको नहीं रखा। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनर्ट स्ट्रक्चर। बिल्कुल, हाँ, आगे देखेंगे उन्होंने तो क्रिस्टल बना लिए इसके। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, 2 वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम आ गए। ये किसका डायग्राम है? टीएमबी का। इसमें क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ध्यान दीजिए, 2 चीजें होती है। देखो, वायरस में बेटा 2 ही चीजें हैं। क्या क्या? प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल। ओनली 2 थिंग, प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल। देखिए, दिस इज द प्रोटीन कोट, क्या बोलते हैं इसको? कैप्सिड। और इसकी जो ये यूनिट है, दिस यूनिट इज टर्म्ड एज कैप्सोमियर।
तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? जैसे हमारे सर की हेलमेट होती है ना, हेलमेट क्या करती है? सर को बचाती है एक्सीडेंट से। उसी तरह प्लांट में, इस वायरस में, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कैप्सिड। तो दो ही चीजें हैं इसके अंदर, एक तो प्रोटीन है और दूसरा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आइए आगे बढ़े। अब दूसरे वाले के अंदर क्या है? देखो, हेड, कॉलर, टेल, फाइबर, जितना कुछ दिख रहा है इस बैक्टीरियोफेज में सब क्या है? प्रोटीन। तो सर इसका जेनेटिक मटेरियल किधर होगा? इसका जेनेटिक मटेरियल है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो इस हेड के अंदर होगा। समझ आया ना? तो किसी वायरस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, तो किसी वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। इन्फेक्शियस पार्ट कौन सा होगा? इन्फेक्शियस पार्ट साहब सीधे सीधे कौन सा होगा? जल्दी से बताओ। तो जो इन्फेक्शियस पार्ट है, इन्फेक्शियस पार्ट यहां पर हो जाएगा क्या? बोलो भाई, इन्फेक्शियस पार्ट क्या हो जाने वाला है? इन्फेक्शियस पार्ट जो है वो हो जाएगा इसका जेनेटिक मटेरियल। आइए, वंस दे इन्फेक्ट द सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी। क्या करते हैं ये? वंस दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट, ये अपना रेप्लिकेशन करने लग जाते हैं और रेप्लिकेशन करके होस्ट को किल कर देते हैं। तो वायरस आर लिविंग और नॉन लिविंग। एनसीईआरटी आपसे पूछता है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग? अरे भाई कनेक्टिव है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के कनेक्टिव है। फिर डिस्कवरी की बात आती है तो 1892 में इवानोस्की साहब ने डिस्कवर किया टीएमबी। यस, इन्होंने बताया कि इट वाज फाउंड स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। यस, फिल्टर बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से छन के चले आए नीचे। मतलब ये बैक्टीरिया से कैसे होते हैं? छोटे। बेजरनिक साहब ने बताया, अरे भाई ये क्या है? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फूड है, इन्फेक्शन कॉज कर देता है। अगर हेल्दी प्लांट को लिया जाए और उस पर जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसका एक्सट्रैक्ट डाल दिया जाए तो उसे भी डिजीज हो जाएगी। डब्ल्यूएम स्टैनले 1935 इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्रिस्टलाइज किया और बताया कि जो क्रिस्टल्स हैं लार्जली कंटेन्स ऑफ प्रोटीन। यस, प्रोटीन के बने होते हैं। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, क्या? वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। कैसे पैरासाइट है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। होस्ट सेल के अंदर ही जिंदा रहेंगे। अगर होस्ट सेल नहीं मिली तो साहब मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। समझ लो आप। क्लियर? आइए अब अगली बात। तो दो चीजें हुई वायरस में भाई। क्या क्या हुआ वायरस में? जल्दी से बताओ। एक तो है प्रोटीन, दूसरा वायरस के अंदर है जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले 10 साल का पेपर देखोगे ना तो 3 से 4 बार आया ये क्वेश्चन। क्या? व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ आरएनए? ईदर आरएनए। जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस ईदर आरएनए और डीएनए, दोनों कभी नहीं। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। एक ही मिलेगा, चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो। ए वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। कैसा है जेनेटिक मटेरियल बच्चा? इन्फेक्शियस है। इन जनरल द viruses that infect plant have single stranded RNA and virus that infected animals have either single stranded or double stranded RNA or double stranded DNA। तो याद रखना ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। फिर द बैक्टीरियल वायरसेस, बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं उनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, बताया आपको, उसकी यूनिट क्या है? कैप्सोमियर। फंक्शन प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शियस होता है। फिर दिस कैप्सोमियर्स आर अरेंज इन हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल फॉर्म। डिफरेंट टाइप की डिजीज कॉज करते हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, है ना। एक वेरी इंपॉर्टेंट एड्स, और एक इंपॉर्टेंट अभी आई कोरोना, वो भी इसी से। फिर इन प्लांट्स ए सेट ऑफ डिजीजेस हैं बेटा। कौन कौन सी? मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्निंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाँ भाई याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जिस मेंबर की तरफ हम पहुंचते हैं वो है वायरॉइड। कौन है? वायरॉइड। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन वायरॉइड? वायरॉइड के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है बच्चा कि 1971 में टीओडाइनियर डिस्कवर अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस। वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज कॉज करता है पीएसटीडी। व्हाट इज द नेम ऑफ डिजीज? पीएसटीडी। व्हाट इज द नेम ऑफ डिजीज? पीएसटीडी। इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए।
जैसे वायरस में हमने देखा प्रोटीन का कोड होता है, इसमें कोई कोड नहीं होता, फ्री होता है, एंड इट लैक द प्रोटीन कोड दैट प्रेजेंट इन वायरसेस, एंड दैट्स व्हाई इसका नाम क्या पड़ गया, वायरोइड। द आरएनए ऑफ द वायरोइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, तो ये वायरस से छोटा हो गया। क्लियर। आइए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, यस, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर की चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। क्या नाम है उसका, उसका नाम है प्रायोन। अरे वायरस के अंदर दो चीज मिलती है, प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल। Prion. In modern medicine, certain infectious neurological disease was found to be transmitted by agent consist of abnormally folded protein. These agents were similar in size to viruses. Prions का जो साइज है वो वायरस से सिमिलर होता है और इसको क्या कहा गया, प्रायोन। The very important disease caused by the prions is bovine spongiform encephalopathy, BSE. BSE का दूसरा नाम क्या है, मैड काउ डिजीज इन कैटल। लॉफिंग डिजीज होती है, हंसते हंसते मर जाए, है ना। तो यस, द वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज मैड काउ डिजीज इन कैटल, एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट एनिमल के अंदर, ह्यूमन के अंदर क्या है भाई, CJD क्या है, CR जैकब डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। आइए लास्ट मेंबर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है लाइकेन। पढ़ा है आपने ना, लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एक दूजे के लिए बने हैं। हाँ, एक मर गया तो दूसरा मर जाएगा। लाइकेन इज ऑब्लिगेट एसोसिएशन बिटवीन अ फाइकोबायोंट एंड अ माइकोबायोंट। ध्यान दीजिए, ये म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है बिटवीन ए एल्गी एंड फंगी। क्या करता है, एल्गल कंपोनेंट फाइकोबायोंट होता है भाई, फंगल कंपोनेंट माइकोबायोंट होता है। एल्गी कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक, फंगी कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक। क्या बात है, एक फूड बना सकता है और दूसरा फूड नहीं बना सकता, तो काम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगी। ओके, फंगी क्या करेगा, इट प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। एक खाना बनाएगा, दूसरा वाटर लाएगा, मिनरल लाएगा, शेल्टर देगा, और इस तरह से दोनों की लाइफ चलती है। सो क्लोज इन देयर एसोसिएशन दैट इफ वंस आर लाइकेन इन द नेचर, नेवर इमेजिन दैट देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। लाइकेन एक ऑर्गेनिज्म की तरह रहता है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्या, लाइकेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट pollution indicator. They do not, they are very sensitive for which type of pollution, for एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है बेटा, और उसमें भी खास तौर से किसके लिए, सल्फर के लिए। जहां कोल बर्न हो रहा है, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग हो रही है, सल्फर रिलीज हो रही है, समझ जाओ वहां क्या नहीं होगा, लाइकेन कभी नहीं होगा, वहां इंडिकेटर है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन और है, यहां नहीं आगे आएगा। क्या करता है लाइकेन, लाइकेन जीरो सीर में रॉक्स के ऊपर सक्सेशन शुरू करता है, सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। पहले लाइकेन आता है, मर जाता है, फिर लाइकेन आता है, मर जाता है। लाइकेन एक एसिड सिक्रीट करता है, सॉइल फॉर्मेशन, फिर वहां मॉस भी आता है, एंड दैट्स व्हाई लाइकेन और मॉस इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं पाइनियर स्पीसीज। ये पाइनियर स्पीसीज हैं जीरिक सक्सेशन में, जो सक्सेशन होता है ऑन द रॉक्स। क्लियर। तो चैप्टर में आपने कितने किंगडम पढ़ लिए भाई, पूरे के पूरे 5 के 5 पढ़ा दिए। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। डिटेल में कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी। चैप्टर, अगला चैप्टर है प्लांट किंगडम, और एक तो पूरा चैप्टर ही एनिमल किंगडम। ओके, ऑल द बेस्ट।